नमस्कार दोस्तों। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी में किराए से इनकम है, अदर सोर्स में जिससे सेविंग्स के इंटरेस्ट से, एफडी के इंटरेस्ट से आपको किसी प्रकार की इनकम है, साथ ही आपको खेती से भी इनकम है, तीन सोर्स से आपको इनकम है, तो इस इनकम को आप आईटीआर पोर्टल पर कहां पर दर्शाते हुए आईटीआर फाइल करें। साथ ही दोस्तों, यदि एफडी के ब्याज से आपका टीडीएस कटा है तो किस प्रकार से आप उसका क्लेम लेवें, वापस रिफंड लेवें, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को मैं अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, जैसे भी आप आईटीआर पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर लेना है, करंट ईयर आप ले लें। ऑनलाइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर चले जाएं, यहाँ पर स्टार्ट न्यू फिलिंग के माध्यम से आपको जाना है। इंडिविजुअल यहाँ से ले लेना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि 5,000 रुपए तक आपकी इनकम है खेती से तो उसके इसमें आप आईटीआर फर्स्ट भर सकते हैं, और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम और ब्याज वगैरह से इनकम को भी आप आईटीआर फर्स्ट में भर सकते हैं। परंतु यदि आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा इनकम है खेती से तो उस केस में आपको आईटीआर सेकंड या आईटीआर थर्ड ही भरना चाहिए। यहाँ पर मैं आईटीआर सेकंड के माध्यम से हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, साथ ही सेविंग या एफडी के ब्याज से इनकम और खेती से 5,000 रुपए से ज्यादा इनकम को, तीनों केस को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आईटीआर सेकंड लेना है, लेकर के आईटीआर सेकंड को यहाँ प्रोसीड करना है, ओके पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आईटीआर फाइल करने के कारण दिए गए हैं, अंग्रेजी में है, समझ में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अदर पर क्लिक करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखें दोस्तों, मुख्य रूप से लेफ्ट साइड में 5 मॉड्यूल दिए गए हैं। इन 5 मॉड्यूल में जैसे बारी बारी से आपको पहले वो चीजें ले लेनी है जो आपको आईटीआर में जरूरी लगती है। जनरल में आप जैसे टच करके रखते हैं तो यहाँ पर स्वतः ही पहले वाला निशान राइट के बॉक्स यहाँ पर निशान हो रहा है, इसको ऐसा कैसे रहने दें। इनकम पर आ जाए दोस्तों, शेड्यूल सैलरी, हालांकि सैलरी से हमको यहाँ पर इनकम नहीं दिखानी है, परंतु मैंडेटरी है, मतलब भरना जरूरी, लेना जरूरी है इसको, तो इसको लेकर के रखें। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, ये भी मैंडेटरी, इसको भी लेकर रखें। और वैसे भी अपने को मकान किराए से दर्शाना है तो इसको लेके लेना ही है। कैपिटल गेन और 112 ये अपने को नहीं लेना है। यहाँ पर दोस्तों नीचे आ जाए, शेड्यूल अदर सोर्सेज मैंडेटरी है, अन्य स्रोतों से जो इनकम होती है ब्याज वगैरह से, वो यहाँ पर दर्शानी है, अपने को ये लेनी है, क्योंकि अपने को बैंक से ब्याज दर्शाना है। नीचे आ जाए दोस्तों, यहाँ पर एसआई दिया गया है, मतलब इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स, इसको रहने दीजिए। यदि किसी में आपकी तीनों इनकम में से किसी में स्पेशल रेट्स लग रही होगी तो वो यहाँ पर शो होती है। नीचे आ जाए, यहाँ पर शेड्यूल ई आई दिया गया है, इसको ले लें दोस्तों। एग्जम्प्ट इनकम अपने को यहाँ पर बतानी रहती है खेती वगैरह की। यहाँ पर लेने के बाद में दोस्तों बाकी सभी को छोड़ देना है। तीनों अपने ले ली है, खेती के लिए मॉड्यूल ले लिया है, अदर सोर्स का ले लिया है, और अपन ने हाउस प्रॉपर्टी का मॉड्यूल भी यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद में वापस से आते हैं डिडक्शन। देखें दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम में वैसे कोई डिडक्शन मिलती नहीं है, परंतु फिर भी आप यहाँ से चाहें तो शेड्यूल 6A ले सकते हैं, और इसने स्वतः ही यहाँ पर राइट का निशान किया हुआ है तो इसको ले ही लेते हैं। बाद में लेफ्ट में वापस आए, टैक्स पर जाएं। टैक्स में क्या क्या लेना है अपने को, सब राइट के निशान हो रहे हैं दोस्तों। सभी मैंडेटरी जो है वो तो लेनी ही है। नीचे वाला ESOP है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। नीचे आ जाए अदर्स में, अदर्स में भी राइट के निशान जिसमें स्वतः हो रहे हैं उनको रहने दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, स्किप क्वेश्चन कर दीजिए, स्किप द क्वेश्चन करते हैं, ओके पर आ जाएगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, आईटीआर फर्स्ट में 5 प्रकार की जो जानकारियां होती है वो कंफर्म करनी होती है। आईटीआर सेकंड में यहाँ पर 11-12 प्रकार की कुछ जानकारियां जो कि कंफर्म करनी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों 11-12 प्रकार की जानकारियों से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कई सारी जानकारियां ऐसी होती है जिसको ओपन करना है, सर सिर्फ कंफर्म करना है, बड़ा आसान है। तो दोस्तों जो समझाने की चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, सबसे पहले ऊपर यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। कॉन्टेक्ट पर आ जाएं, इस पर जाना जरूरी है दोस्तों। ओपन करने के बाद में एडिट पर जाएं, क्योंकि यदि ये आप नहीं करेंगे तो लास्ट में इसमें एरर आती है। नीचे आ जाए, ये आपका एड्रेस है, यहाँ पर इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस दिया गया है। यदि ऊपर दिया गया एड्रेस सेम है आपका तो उस केस में आपको यस करना है। यस करते देखिए दोस्तों ऊपर वाला एड्रेस होता ही नीचे आ जाता है। यदि आपका यह एड्रेस नहीं है, सेकेंडरी नया कोई दूसरा है एड्रेस,
तो बदल करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। हमारे केस में सेम है, यस लिख देते हैं। नीचे आ जाएं, यहाँ पर दोस्तों अपने को इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर नीचे आके इसको कंफर्म कर लेना है। सेव करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर कॉन्टेक्ट अपने सही कर लिया है, यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस दिया गया है, इस पर अपने को जाना है। यहाँ पर आप पहली बार भर रहे हैं 139(1) पर इसको रखना है। उसके बाद में नीचे आ जाएं, आप यहाँ पर न्यू टैक्स रजिस्टर भर रहे हैं इसलिए 9 पर ही इसको रखना है। यहाँ पर नीचे आ जाएं, रेजिडेंट अपने को रखना है, अपन भारतीय हैं इसलिए यहाँ पर ऊपर वाला विकल्प है 182 दिन से ज्यादा अपन यहाँ पर रुके हैं तो 182 दिन वाला ले लेते हैं। इसके बाद में मोस्टली केसेज में दोस्तों यहाँ पर नो आने वाला है, सब में आपको नो लिख देना है। साथ ही बैंक डिटेल है दोस्तों, बैंक डिटेल में यदि आपको कोई बैंक ऐड नहीं है तो ऐड अनदर के माध्यम से आप बैंक को ऐड कर सकते हैं और उसको वैलिडेट करना भी जरूरी होता है। किस प्रकार से बैंक को ऐड करें ITR पोर्टल पर और वैलिडेट करें, इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक अवश्य देखें। बैंक डिटेल चेक करने के बाद में कंफर्म पर क्लिक करें। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करते ही जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुके हैं। शेड्यूल सैलरी को क्लिक करते हैं। अपने यहाँ पर सैलरी कुछ भी नहीं है, अपन केवल किराए से, ब्याज से और कृषि इनकम से यहाँ पर ITR भर रहे हैं। कंफर्म पर क्लिक कर दें, ये स्वतः ही यहाँ पर शेड्यूल सैलरी भी कंफर्म हो चुका है। हाउस प्रॉपर्टी पर अब जाना है, आपको जो किराए का मकान आपने दिया हो उसकी जानकारी भरनी है। हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट पर चले जाएं या ऐड पर चले जाएं और आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी जो किराए पे दे रखी है उसका आपको पूरा एड्रेस लिखना है। नीचे हमें यहाँ पर एड्रेस के बाद में ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लिख दिया गया है। तो 3-4 प्रकार के यहाँ पर मालिक कौन से हैं, आप खुद ही आप मालिक हैं या आपका कोई माइनर है या फिर कोई स्पाउस है, पति या पत्नी या अदर्स है, जो भी आपके केस में यहाँ पर सेल्फ हम ले रहे हैं। उसके बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, जो ये प्रॉपर्टी है ये आपकी स्वयं की अकेले की या किसी और के साथ साझेदारी में है तो यस और नो करना है। नो करते हैं मतलब आपके अकेले के नाम है, किसी और के नाम नहीं है। यदि आप यस कर देते हैं तो मतलब 2-3 जनों के नाम है, तो फिर आपको यहाँ पे ऐड अनदर के माध्यम से आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पर फिलहाल हम लोग नो कर रहे हैं, अपनी ही है। अब नीचे आ जाए दोस्तों, किराए से आप दे रहे हैं मकान और कमाई कर रहे हैं तो इस पर ऑप्शन आपको लेट आउट ही रखना है। नीचे आवे, यहाँ पर दोस्तों किराएदार का नाम लिखना है, पैन नंबर और आधार नंबर लिखना है। पैन और आधार यहाँ पर किराएदार का लिखना जरूरी नहीं है, केवल नाम लिखना जरूरी है, तो नाम लिख दिया है। नीचे आ जाए दोस्तों, अब यहाँ पर आपने पूरा किराया कितना प्राप्त किया है वो यहाँ पर लिख देना है। जैसा कि हमारे केस में मैं 4,20,000 लिख देता हूँ। ये मैंने 4,20,000 रुपए लिख दिए। अब दोस्तों 4,20,000 रुपए किराया मैंने प्राप्त किया है, परंतु ये कमाई नहीं है। टूट फूट मरम्मत वगैरह भी होती है जो उसको भी अपन लिख सकते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पर यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो इधर उधर कहीं भी टच करें, टच करते ही देखें दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ पर स्वतः ही 30% ऑफ 1F, मतलब जो आपने 4,20,000 रुपए किराए के रूप में लिया है तो उसके 1,26,000 रुपए एक्सपेंडिचर में बता देता है। ये मतलब इतने तो आपके मरम्मत में खर्च आया ही होगा, ये मान करके चलता है। स्वतः ही आता है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्वतः ये काटेगा 30%। लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाए, ये सब 2,94,000 रुपए आ गए हैं, बच गए हैं, मतलब मरम्मत का स्वतः ही हटाने के बाद में 4,20,000 मैंने किराया बताया था, उसमें से 2,94,000 रुपए इनकम में काउंट होगा। सेव पर क्लिक करते हैं। ये देखें दोस्तों, एक बार फिर से जानकारी आपको बताता है, कंफर्म पर क्लिक करें। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये हो गया है, हाउस प्रॉपर्टी से भी हो गया। शेड्यूल अदर्स पर क्लिक करें, इसमें आपके ब्याज वगैरह की इनकम आएगी। ये देखें दोस्तों, ग्रोस इनकम चार्जेबल जो हमारे 1,32,267 रुपए की इनकम है, ये स्वतः ही AIS से ये उठा लेता है। बैंक इत्यादि ITR पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं या बता देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसलिए ये दिखता है। इस पर अपन क्लिक करते हैं, एडिट पर क्लिक करते हैं। यदि यहाँ पर जो चीजें दी गई है वो सही नहीं है, आप कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं। डिविडेंड है, किसी प्रकार का सेविंग बैंक जो ये बता रहे हैं इससे ज्यादा है या कम है तो वो लिख सकते हैं। परंतु दोस्तों AIS से उठा है तो AIS से कम नहीं बताएं, वरना ऐसा नहीं हो कि आपको डिफेक्टेड ITR का नोटिस आ जाए। तो दोस्तों इसको यहाँ पर ले लें। रिफंड से यदि कोई आपको इनकम हुआ है, रिफंड के ब्याज वगैरह है तो वो यहाँ पर देख लें। बारी बारी से आप सभी चीजों को पढ़ते हुए जो भी आपके केस में वो ले लें, बाकी को छोड़ दें। ये हमारे केस में केवल 2 ही थे, सेविंग और FD का ब्याज 1,32,267। तो इसको सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करते हैं, एक बार फिर से ये अपनी जानकारी दे देता है कि इंटरेस्ट के रूप में 1,32,267 रुपए है। बाकी अन्य भी कोई यदि आप लिखना चाहते हैं
किसी प्रकार की इनकम तो वो ले सकते हैं। हमारे केस में नहीं है। नीचे आ जाए, वापस से एक बार कंफर्म करते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर यह अदर सोर्सेज से भी कंफर्म हो गई है। जो इनकम हमारी हुई थी उससे टीडीएस भी कटा है दोस्तों, आगे देखने को मिलेगा, उसको रिफंड लेना है। यहाँ पर अब देखें, साइला, बीएफएल बापला, सीएफएल और एसआई, ये और यहाँ पर शेड्यूल 6A दोस्तों, ये ऐसे मॉड्यूल हैं न तो अपने को कटौती लेनी है, और ऊपर के तीनों चारों मॉड्यूल्स इनको आपको केवल कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करना है, यहाँ पर साइला जैसे कि मैं करके बताता हूँ एक को, इसको ऐसे ओपन करना है। ओपन करते सीधा नीचे आ जाए, नीचे आकर के इसको कंफर्म कर लें। इसी प्रकार से सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर कंफर्म करने हैं शेड्यूल 6A तक। ये देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर साइला, बाफला और सीएफएल, एसआई और यहाँ तक की जो डिडक्शंस होती हैं 6A वो भी कंफर्म कर लिए, क्योंकि डिडक्शन अपने को मिलनी नहीं है न्यू टैक्स रिजिम में, इसलिए खोल करके इसको भी कंफर्म कर लिया। शेड्यूल ईआई अब आ गया है दोस्तों। शेड्यूल ईआई ही वो मॉड्यूल है जहां पर अपने को एग्रीकल्चर इनकम दर्शानी है। एग्रीकल्चर इनकम 2 नंबर पर है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आपको जो टोटल इनकम हुई है वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे मान लीजिए मुझे 4 लाख की मैंने फसल बेची है, 4 लाख की फसल बेची है। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, तो मान लीजिए 2 लाख रुपए का मेरे लागत आई थी सारी फसल वगैरह करने में। तो अब मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई है, 2 लाख को घटाएंगे तो नीचे ये देखें 2 लाख रुपए इनकम रह जाएगी। ये एक्सपेंडिचर में अपने 2 लाख रुपए की लागत बता दी है। यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर खेती की जो इनकम है वो भी आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि आप 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम बताते हैं, यहाँ पर 2 लाख की बताइए मैंने, यदि आप 5 लाख की से ज्यादा की बताते हैं, अब इसको मैं कर देता हूँ 40 लाख और इसको कर देता हूँ मैं 20 लाख, तो नहीं 20 लाख, हाँ 20 लाख कर देते हैं। तो देखें दोस्तों, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर 20 लाख की, तो यहाँ पर एक नई यहाँ पर विकल्प आ गया एड अनदर। इसके माध्यम से दोस्तों अपने को ब्रेकअप देना होता है वैल्यू का, आपने कैसे कमाई की है, क्या किससे कमाई करी है खेती की, वो यहाँ पर ऑप्शन मांगता है। क्या क्या चीजें मांगेगा, आपको अपने जिले का नाम देना है, पिन कोड देना है, आपकी जो जमीन है जिसमें आपने खेती की है वो कितने एकड़ की है वो यहाँ पर लिखनी है आपको। आपकी जो ये जमीन है जिस पर आपने खेती करके इनकम करी है वो आपकी खुद की है, लीज पर आपने ली है, जो भी आपके केस में वो लेना है। साथ ही दोस्तों, यदि आपकी जमीन सिंचित है या बरसात पर डिपेंड करती है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद में सेव कर लेना है। फिलहाल दोस्तों अपने को यहाँ पर नहीं लेना है, मैं वापस इसको सही करके सेम कर देता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसको सही कर लिया है, वापस से 2 लाख की इनकम आ गई। कंफर्म पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप शेड्यूल AMTS है, इसको ओपन करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, वापस नीचे आना है, कंफर्म करना है। इसको भी कंफर्म करने के बाद में देखें दोस्तों, आप पार्ट BT1 प्रोवाइड कंफर्मेशन है, इसमें कंपटीशन होता है आपकी इनकम का। ये देखें दोस्तों, 2,94,000 की यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। अदर सोर्स 1,32,000 की, टोटल है 4,26,267 है। यहाँ पर 4,26,267 की यहाँ पर सारी इनकम बताई जा रही है दोस्तों। नीचे आते जाएं, या देखें एग्रीकल्चर की इनकम यहाँ पर बता दी है। टोटल इनकम 6,26,270 रुपए इसने मान ली है। यहाँ पर कंफर्म करें दोस्तों। कंफर्म करते देखें दोस्तों, ये भी कंफर्म हुआ है। टैक्स पेड पर अपने को जाना है। टैक्स पेड में अब दोस्तों जो अपने टीडीएस कटा है वो यहाँ पर आएगा। ये पहले वाले में सैलरी से कोई टीडीएस कटता है तो आता है, हमारे केस में नहीं है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, अब देखें इसको ओपन करते हैं तो यहाँ देखें दोस्तों, जो हमारे एफडी का से ब्याज मिला था उसमें ये देखें यहाँ पर हमारे 5,205 रुपए टीडीएस कटा था, तो इसको रिफंड लेना है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, 26 से मैंने मिलान कर लिया है। बाकी को आप देख सकते हैं किसी में भी कोई टीडीएस नहीं कटा है, कोई बात नहीं। अब देखें दोस्तों, ये अपने देख लिया सब सही है, इस वक्त कंफर्म करना है। तो यह देखें दोस्तों, ये टैक्स पेड जितना अपन ने टैक्स भुगतान किया है वो भी कंफर्म कर लिया है। पार्ट बी TT1 पर अपने को जाना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, देखें दोस्तों, टैक्स पेबल ऑन डीम्ड टोटल इनकम यहाँ पर आ जाती है 0। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 1,314 रुपए अपने टैक्स बन रहा है। रिबेट्स होते ही दे दिए 1,314 रुपए की। यहाँ देखें दोस्तों, सब चीजें कंफर्म है, सब सही है, कुछ भी इसमें करेक्शन नहीं है। टैक्सेज पेड 5,205 रुपए है, तो रिफंड वापस 5,210 रुपए आ जाएगा। कंफर्म पर क्लिक करते हैं। कंफर्म पर क्लिक करते ही देखें दोस्तों, सभी चीजें कंफर्म हो चुकी है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। यहाँ पर चेकबुक को राइट का निशान लगाना है। यहाँ पर सेल्फ रहने देना है। जहाँ से आप ITR भर रहे हैं उसका पता लिख देना है। जिसमें कोटा से भर रहा हूँ तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। ये देखें वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। प्रीव्यू पर जाना है। प्रीव्यू पर जाने के बाद में दोस्तों वापस नीचे आना है, प्रोसीड वैलिडेशन पर क्लिक करना है।
ये वैलिडेशन एक बार फिर से सक्सेसफुल हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ई वेरीफाई पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ऊपर ऊपर वाला विकल्प है, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके आपको फाइनली सबमिट करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आईटीआर पोर्टल पर अपनी हाउस प्रॉपर्टी, सेविंग और एफडी वगैरह से ब्याज, और खेती की भूमि से 5,000 से ज्यादा की इनकम है तो उसको दर्शा करके अपना यदि कोई रिफंड बन रहा है तो रिफंड ले सकते हैं और आईटीआर को भर सकते हैं। दोस्तों आशा है आज की महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, अन्य साथियों तक इसको शेयर अवश्य कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।